कार्यक्रम के लिए मैं प्रारंभ से 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज सुबह से ही अटल जी की पंक्तियां कई बार इस मंच से प्रदर्शित की गई हैं, कही गई हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए 4 पंक्तियां न इतने आम ही समझो कि जितने आम लगते हैं, न इतने खास ही मानो जितने खास दिखते हैं। हमें हस्ताक्षर करना नायाब चकों पर माना, हमें हस्ताक्षर करना न आया चकों पर माना। बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। आज की संध्या हमारे माननीय अतिथिगणों को और आप सभी को याद रहेगी। इस संध्या में एक कार्यक्रम हुआ आज प्रीतम के द्वारा, संक्षिप्त सूचना उसके बारे में। एक शास्त्रीय और राग कल्याण इतना खूबसूरत और सुंदर राग है जिस पर बॉलीवुड ने अनेक फिल्मी गीतों का निर्माण किया है। और उस पर भी सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज की प्रस्तुति में उस गीत पर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये भारत देश है मेरा। ये पंक्तियां जो है वो राग कल्याण पर आधारित। तो जहां कहीं भी हमें राग कल्याण सुनाई देता है, हमारे कान कुछ देर के लिए ठहर जाना चाहते हैं। कैफे आजमी ने एक फिल्म में एक गजल लिखी, फिल्म का नाम था अर्थ, और उस खूबसूरत गजल की 2 पंक्तियां थी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो अक्सर राग कल्याण के जितने भी गीत हैं वो कहीं ना कहीं जब भी हमारे कानों पर पड़ते हैं तो हमारे कानों में मिश्री घोलने का काम करते हैं। लोहरदगा के प्रभारी प्राचार्य को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, जो दूसरी बार हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और मेरी हृदय की आकांक्षा है कि आगामी वर्षों में भी वे मंच पर आए और प्राचार्य के रूप में हम सभी को संबोधित करें। एक बार मैं उनको हृदय से स्वागत करता हूं। सहायक आयुक्त महोदय, पटना संभाग एवं हम लोगों के गार्जियन अभिभावक, सर्कल प्रभारी, प्रिंसिपल हजारीबाग एवं सिंहभूम के मैडम प्रिंसिपल बहनों, उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। वाकई आज की ये संध्या बहुत ही अद्भुत और स्मरणीय रहती, क्योंकि मेरी मैडम का जो संकलन था बहुत ही अच्छा, और बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति हुई वो दिखा रहा है कि मैडम कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को सजाई है, संवारी है। वाकई नवोदय विद्यालय का ये प्लेटफॉर्म नवोदय से निकलने के बाद याद आता है। ऐसा आपको फिर आगे नवोदय के बाद कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं पर सजने संवरने का अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विषयों में आपको मौका मिलता है। बच्चे जब आप यहाँ से निकलेंगे और ये म्यूजिक, जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जितने सारे यहाँ पर समागम हुए, सबका एक यूनियन था। इसमें से कुछ कलाएं जब आप बाहर जाएंगे कॉलेज के लाइफ में, तो जो इंट्रोडक्टरी आपका क्लास होगा, यदि आप एक छोटी सी प्रस्तुति कर देते हैं तो आपकी पहचान बन जाती है। पहले ही दिन आप अपनी यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में, जो आपका महाविद्यालय होगा, वहाँ पर छा जाए। जब कोई टैलेंटेड बच्चे एग्जाम होगा, पास करेंगे, टॉप करेगा, तब तो पहचानेगा उनको, वो भी उनके
खास फैकल्टी में जाना जाएगा। लेकिन यदि आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी तबला वादन करते हैं या गाना गा देते हैं या हारमोनियम कैशो बजा देते हैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने कॉलेज में, तो सबके नज़र में आप आ जाते हैं कि देयर इज समथिंग इन दिस स्टूडेंट। इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अधिकांश बच्चों ने भाग लिया। ये दिखा रहा है कि मैडम बहुत ही लगन के साथ अपने बच्चों को सीखी है, सजाई है, सवारी है। इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम प्रिंसिपल का भी बहुत योगदान है। प्रिंसिपल मैडम का जब तक सहयोग न रहता तो मैडम में म्यूजिक मैडम में इतनी शक्ति ना आती, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो हमारे प्रिंसिपल मैडम है। हम लोग मैडम को आइडल मानते हैं। इतना एक्टिव, सब क्षेत्र में अपनी पकड़, अपनी नज़र बारीकी से देखती हैं। तो आप दोनों मैडम का, प्रिंसिपल मैडम और म्यूजिक मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं के प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे पूर्व प्राचार्य महोदय हैं जिनके साथ कई कार्यक्रमों में मैंने उन्हें मंच पर आमंत्रित किया है। एक बार पुनः मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। परमादरणीय सहायक आयुक्त पटना संभाग श्री एस.एन. पाठक सर, प्राचार्य जी हजारीबाग पांडे सर, हमारे प्राचार्य झा सर लोहरदगा, बहनों प्राचार्य मैडम, विद्वान शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। बच्चों, एक दो बातें ही बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो यह कि बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हो। You are too much fortunate, lucky. You have got such type of platform. Whether you can expose, you can express in each and every area whatever you wish. पढ़ना, लिखना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, that is different thing. हर कोई चाहता है। बस उसके साथ साथ बच्चों, अगर आपके अंदर एक एडिशनल आर्ट आ जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको खुलकर बता सकता हूँ कि बच्चों, नवोदय विद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसा स्कूल है +2 लेवल पर जो आपको इंजीनियर, डॉक्टर, सीए और कंपनी सेक्रेटरी एंड बीबीए, एमबीए कराने के साथ साथ आपके अंदर एक ऐसी प्रतिभा को निखारता है जो आपके कला से संबंधित है, जो आपके अंदर संगीत, डांस, आर्ट, फाइन आर्ट्स, वोकल, रिसाइटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यह नवोदय विद्यालय ही देता है। आप पब्लिक स्कूल में भी जाओगे बच्चों, जहाँ 10 लाख 20 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं, वहाँ भी ये एक्सपोजर अवेलेबल नहीं है। तो आप लकी हो इस मायने में। दूसरी बात, नवोदय ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है। जो हम नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमारी भारतीय सरकार जो प्रयास करती है, विभिन्न योजनाएं, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट सिर्फ नवोदय विद्यालय ही करता है। जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है, विभिन्न कलाओं का संगम स्थल। और आपने देखा पूरा इंडिया जो है समाहित था इस प्रोग्राम में, इस डांस में, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, चाहे वो फोक डांस हो, या रीजनल हो, या लोकल डांस।
तो भारत जो विविधताओं में एकता का देश है, सही में आपने इस मंच से प्रदर्शित किया और आपने बहुत ही बखूबी सराहनीय प्रदर्शन किया। आप काबिले तारीफ है, आपको आपकी तारीफ हम सभी करते हैं। जो आपके अंदर पढ़ने के साथ साथ ऐसी प्रतिभा भी छिपी हुई है और आपके शिक्षक, गुरुजन और शिक्षिकाएं आपके अंदर वो निखार ला रहे हैं। तो इस मायने में भी आप धनी हो बच्चों। वैसे एक बात थोड़ी सी मैं बताऊंगा जो मुझे थोड़ा फील हुआ, जो होना चाहिए। टाइम टू टाइम नवोदय विद्यालय समिति कहती है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स है, कला है, ये रिकॉर्डिंग तो सही है, नो डाउट, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चे को खुद अंदर क्रिएट करना है। खुद गाना है, खुद डांस करना है, खुद जो है रेसाइटेशन करना है, खुद जो है बजाना है, डिफरेंट टाइप। इससे को रिलेटेड जितनी भी वाद्य यंत्र या सॉन्ग है, आपको खुद भी गाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो और अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे लगा गर्ल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, बॉयज़ का कम था। जबकि इतने सारे हमारे आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान बैठे हुए हैं, बॉयज़ की तरफ से एक डांस होना चाहिए। बहुत सारे डांस है, आप जब रिकॉर्डिंग पर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज माय डियर चिल्ड्रन, डांस करना, इस मंच पर आना और अपने आप को जो है डिस्प्ले करना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। टू कम ऑन दिस डायस, दिस इज द मेन थिंग। इस डायस पर आने के लिए हिम्मत चाहिए, इस डायस पर आने के लिए डेरेबल हो। हर कोई इस मंच पर नहीं आ सकता है, लेकिन हमारे नवोदय विद्यालय का यह पर्पस है, नवोदय विद्यालय समिति का उद्देश्य है कि हर बच्चे के अंदर यह हम टैलेंट डेवलप करें, उनके अंदर यह इनकलकेट करें। तो समटाइम्स पीपल शुड कम दिस डायस with folk dance or something, whatever you like, no problem. Come on recording, आप कर सकते हो, हाउस में करते हो, मुझे पता है, आप यहाँ भी दिखाओ, ठीक है। तो गर्ल्स के साथ साथ बॉयज भी थोड़ा सा, ठीक है, 10% ही सही, 90% गर्ल्स का, बट 10% आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड, यह देखा जाता है, नेशनल लेवल पर देखा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात पर ध्यान देंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सुबह भी हमने कहा था बच्चों, कि नवोदय का बच्चा, उसका कोई पैरेलल नहीं है। नवोदय स्टूडेंट्स आर अनपैरेलल, देयर इज नो कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टैलेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मेरिट। कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, सिर्फ आपको एक्सपोजर मिलना है। अब देखते हो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से मिलते हो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, गलत बोलते हैं या सही, डज नॉट मैटर, बट वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलता है। 5 आवर 6 आवर वो अपने स्कूल में रहते हैं, घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ते हैं, डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। न्यूज़ में वो ज़्यादातर जो है इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं, इसलिए उनके अंदर वो चीज़ धीरे धीरे देखकर एक्सपोजर आता है और बाहर निकलते हैं। बट देयर इज नो कंपैरिजन इन बिटवीन यू एंड केंद्रीय विद्यालय। यू आर मच मोर मेरिटोरियस एंड मेटिकुलस देन द केंद्रीय विद्यालय चिल्ड्रन। बस जरूरत क्या है? सिर्फ एक्सपोजर लाने की, सिर्फ आपको रास्ता दिखाने की। आपके अंदर, सभी बच्चों के अंदर ये चीजें हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इन बातों पर वाइस भी ध्यान देंगे और आगे आने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनने के साथ साथ आप इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेंगे और न सिर्फ अपना बल्कि विद्यालय का, इस जिले का और भारत देश का विदेशों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो आप करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। आप अच्छा करें, आगे बढ़े और आपका जीवन मंगलमय हो। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। नवोदय विद्यालय हजारीबाग के प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वे हमारे विद्यालय में प्रथम बार इंस्पेक्शन में आए हुए हैं। मैं उनको हृदय से आमंत्रित करता हूं। Assistant Commissioner sir, respected Principal from JNV Singhbhum, Principal in charge from JNV Lonavala, the Venu Principal, Vice Principal, scholars, teachers and dearest students. बड़ा अच्छा लगा आपको हंसता हुआ देखकर, इसलिए मैं रुक गया था कि आपकी मुस्कुराहट को देखूं। Such a lively and stage tour performance. एक से एक बढ़कर किसको क्या कहें समझ में नहीं आता। The full of energy, vibrant and जोश से भरा हुआ। How is the जोश? How is the जोश? How is the जोश? जोश हाई है, वाइब्रेंट है। इसी तरह का चहकता हुआ वातावरण स्कूल को एक अलग दिशा में ले जाता है और ये होता है अच्छी सोच से। एक बार कुम्हार जो था मिट्टी गूंथ रहा था और मन ही मन सोच रहा था इस मिट्टी को गूंथ कर मैं चीलम बनाऊंगा और बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। कुम्हार जब मिट्टी गूंथ रहा था उसी समय उसकी पत्नी उसके पास आई और पूछी कि क्या कर रहे हो, इस मिट्टी को गूंथ कर क्या कर रहे हो? तो उसने पत्नी को जवाब दिया कि मैं चीलम बनाऊंगा इसका। तो पत्नी ने कहा कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, चीलम क्यों बनाना चाहते हो? तुम सुराही बनाओ और लोग जो है सुराही को ज्यादा खरीदेंगे और हम लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे। कुम्हार सोच में पड़ गया। पत्नी के जाने के बाद फिर से मिट्टी गूंथना शुरू किया। जब मिट्टी गूंथ रहा था तो मिट्टी ने कुम्हार से पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा कि अब मैं सुराही बनाऊंगा, मेरी सोच बदल गई है। सुनिए मिट्टी ने क्या कहा, तुम्हारी सोच बदल गई है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। पहले मैं चिलम बनती और अपने भी सुलगती और दूसरे को भी सुलगाती। आज मैं सुराही बदल गई, खुद भी
रखोगे और दूसरे को ठंडक पहुंचाओगे। यानी कि एक सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। उसी तरह यहां एक जो नई सोच जागृत हुई है, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जब जो आपकी नई सोच मैंने देखी यहाँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ द म्यूजिक विथ मैथ्स, द वे यू एक्सप्रेस डिफरेंट डांसेस, यानी कि द होल इंडिया वॉज बीइंग कवर्ड। इसलिए तो कहते हैं नवोदय जो है, इट इज अ मिनी इंडिया, इट इज अ टोटली मिनी इंडिया। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, different thoughts, different caste, different groups, different classes, we all live together. हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में मदद करते हैं, भागीदारी करते हैं। तो यही चीज है कि नवोदय की ब्यूटी ही यही है कि हमें जिंदगी सिखाता है। मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ। मैं जब पढ़ाता था और पढ़ाता हूँ भी, आईवी प्रिंसिपल के रूप में क्लासेस लेता ही हूँ, तो मैं कहता था बच्चों को कि मैं सामाजिक विज्ञान नहीं, जिंदगी पढ़ाता। मैं सामाजिक विज्ञान नहीं, जिंदगी पढ़ाता। जिंदगी जो आप यहाँ सीख रहे हैं, the life skills which you are learning over here, through different moods, through different activities, ये आपको एक अलग पहचान देगा समाज में। देखो नवोदय का विद्यार्थी जा रहा है, ये देखो समथिंग डिफरेंट, कुछ दम है इसमें। तो you will excel everywhere, you will show that you are different from others. You are a face in the crowd. भीड़ में आप पहचाने जाएंगे। और इसीलिए हम सब जितने भी यहाँ शिक्षक हैं, right from the principal, vice principal, all the teachers are trying hard to make you excellent. आपकी जीत होगी, मंद मंद मैं मुस्कुराऊंगा। आप सफल होंगे, मैं जीत का जश्न मनाऊंगा। यही तो गुरु चाहता है कि उसका शिष्य अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। और हम लोग इसी से सेटिस्फाई भी होते हैं। हम आपको ट्रेन करते हैं और जब आप यहाँ परफॉर्मेंस देते हैं तो म्यूजिक टीचर वहां हंस रही होती है। उनको गर्व महसूस होता है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ माई टैलेंट इज बीइंग डन ओवर हियर। एंड इस तरह से एक अलग जोश पैदा होता है और इसी जोश के साथ हम कार्य करते हैं। मेरा धन तो यही है, तुम ही तो हो मेरे धन और कोई नहीं। हम बहुत धनी हैं कि आपके ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं और याद किए जाते हैं और याद हम करते हैं। इसलिए जिंदगी में मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा आगे बढ़ें। खामियां हमेशा रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खामी का ये मतलब नहीं है कि हम पीछे मुड़ जाएं, हम रुक जाएं। हमेशा आगे की बढ़ने की कोशिश करें। एक बात का फिर एंड करूंगा कि एक बार कुछ तस्वीरें मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि इस तस्वीर को थोड़ा खूबसूरत बनाया। तो मैंने सोचा कि कुछ एडजस्टमेंट किया जाए इस तस्वीरों में। तो मैंने क्या किया कि बेकार एरिया जो था तस्वीर का उसको क्रॉप अप कर दिया।
क्रॉप अप मैंने थोड़ा सा हटा उठा दिया, जैसे कि आप लोग मोबाइल में करते हैं जब फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए। ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दिया, एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा दिया और कुछ को फिल्टर कर दिया। इससे ये हुआ कि तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। जिंदगी भी इसी तरह की तस्वीर की तरह है। जीवन की तस्वीर को सुधारने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे जो बेकार चीजें हैं, जो बेकार बातें हैं जिंदगी की, उसको क्रॉप अप कर दो, हटा दो। अरे क्या बोल रहा है, जाने तो कोई बात नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है। ओ तो मुझे ताना मारना है, I will go myself। अपने जीवन के फोकस को शार्पन कर दीजिए, एकदम टू द पॉइंट। नेगेटिविटी को जीरो कर दीजिए और पॉजिटिविटी को 100% पर सेट कर दीजिए। देखिएगा जीवन बदल जाएगा, जीवन की तस्वीर बदल जाएगी, जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि लाइफ का फुल फॉर्म है लिव इन फुल एंजॉयमेंट। लिव इन फुल एंजॉयमेंट। खूब खुश रहो, आगे बढ़ो, थैंक यू। सर तो हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। मेरे सर के साथ एसोसिएशन बहुत अच्छा है, बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स में मैं इनके साथ काम किया हूँ कि आपने जैसे देखा सर का टैलेंट, सर का दूसरा जगह भी टैलेंट होगा। सर आपका प्लीज प्लीज सर वन 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 एक्शन Thank you everyone. Thanks so much. चलो आज के